शादी के 10 दिन बाद ही मेरे ससुर ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र 35 साल से ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी कहानी कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन यह सब तब शुरू हुआ जब मेरे घर वालों ने मुझ पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। हालांकि वो समय भी जल्दी आ गया। 24 नवंबर 2017 को मेरे घर वालों ने लाखों रुपए खर्च करके मेरी शादी की। मेरी शादी दिल्ली के एक छोटे से परिवार में हुई थी, जहां मेरे पति के अलावा ससुर और ननद ही थी। मेरे ससुर जहां बैंक मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड थे, तो वहीं बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। शादी की पहली रात को ही मेरे पति ने रोते हुए मुझसे कहा कि वह मर्द नहीं है। मेरा मन टूट सा गया। एक तो इतनी लेट शादी की, वो भी ऐसे इंसान से। लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए मैंने अपने पति को इलाज कराने के लिए बोला। हालांकि मेरे पति का व्यवहार अच्छा था, जिसकी वजह से मैंने इस बात को अपने घर वालों से छिपा कर रखा। हफ्ता भर तक सब ठीक रहा, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। इस सब की शुरुआत घर के कामकाज से हुई। मुझे खाना बनाने को लेकर भला बुरा कहा जाने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि एक दिन मेरी ननद ने मुझसे कहा कि मेरी औकात उस घर में नौकरानी की है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। तब पहली बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो लोग इतना सब देखकर भी नहीं रुके। अपने माँ बाप की खातिर मैं जितना सहती गई, वह लोग मुझे उतना ही परेशान करने लग गए। नहीं निकल सकती थी। मेरी स्थिति उस घर में ऐसी हो गई थी कि उन्होंने मेरे कमरे के अलावा मेरा दूसरी जगह उठना बैठना भी बंद करवा दिया था। मुझे अपने धुले हुए कपड़े अपने कमरे में ही सुखाने पड़ते थे। मैं बालकनी में कपड़े नहीं सुखा सकती थी। वह लोग मुझसे सारे घर का काम करवाते थे, जिसके बाद मुझे 2 टाइम की रोटी नसीब होती थी। मैं जब भी बीमार होती थी तो मायके भेज देते थे। मेरे घर वाले जब उन्हें पैसे देते थे, वह तब मुझे वापस बुलाते थे। उन लोगों ने कभी मुझ पर 1 रुपया खर्चा नहीं किया था। मेरे पास वही पैसे होते थे जो मेरे घर वाले देते थे। यह सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही थी। यह सिलसिला यूं ही जारी रहा, लेकिन 27 अक्टूबर 2019 यानी दिवाली की रात उन बाप बेटी का कहर इतना बढ़ गया कि उन्होंने मुझे बहुत मारा। जब मुझसे सहा नहीं गया तो मैंने पुलिस बुला ली, लेकिन इसके बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बाप बेटी ने पुलिस के जाते ही मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद मैंने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल दी, लेकिन वो दहेज लोभी लोग इतने में कहाँ मानने वाले थे। सब कुछ हथियाने के बाद भी वह मुझसे तलाक देने के पैसे मांगने लगे। माँ बाप ने भी नहीं दिया साथ। जब मेरे तलाक लेने की बात सामने आई तो मेरे परिवार और समाज के लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैंने तलाक मांगकर कोई पाप कर दिया हो। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी। मेरे माँ बाप कब तक मेरा बोझ उठाएंगे, यह सोचकर भी परेशान रहती थी। वहीं कोर्ट से मुझे तारीख पर तारीख मिल रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैंने जिंदा रहकर गलती कर दी थी। फिर लगता कि देश के कानून पर भरोसा करके देखूं, शायद न्याय मिल ही जाए। सच कहूं तो उम्र की आड़ में मेरी ऐसी शादी हुई कि अब मुझे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। समझ नहीं आता मैंने तलाक मांगकर कोई गलती की या जिंदा रहकर